अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक पावर कंट्रोल सोल्यूशन। इस वीडियो में हमने एक इन्वर्टर इधर इंस्टॉल था हाईटेक का। तो हमने हाईटेक मेन के हाईटेक के अंदर फॉल्ट आ गया था, अंडर वोल्टेज का बार बार आ रहा था उसके अंदर। तो हमने वो इन्वर्टर उतार दिया है। बेसिकली वो 55 किलोवाट का इन्वर्टर था। तो हमारे पास भी एक इन्वर्टर पड़ा था पोमा का। ये इन्वर्टर PLC के तौर पे डिज़ाइन किया जाता है। तो हमने इस इन्वर्टर को इंस्टॉल कर दिया है और फिर इसके जो कनेक्शन है वो है हमारे पास इनपुट ये वाले और आउटपुट है, यानी कि RST और UVW। और जो इसके कंट्रोल के कनेक्शन है जो हमने इनेबल और डिसेबल के पॉइंट इस्तेमाल किए हैं वो है ग्राउंड और फॉरवर्ड चलानी है हमने मशीन, तो हमने फॉरवर्ड का पॉइंट इस्तेमाल किया है। और दूसरा जो इसके वेरिएबल के कनेक्शन है वो हमने जो इसकी कमांड सोर्स है वो AI1 इस्तेमाल की है। ये आप लोगों के सामने नज़र आ रही होगी। तो AI1 इस्तेमाल की, बाकी 10 वोल्ट और ग्राउंड, यानी कि वेरिएबल के ज़रिए हमने इसको कंट्रोल किया है। और इसके अलावा जो इसकी प्रोग्रामिंग है वो भी आप लोगों को बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। तो आप लोगों ने एंड तक इसी वीडियो देखनी है कि पोमा इन्वर्टर की प्रोग्राम किस तरह की है, और कनेक्शन तो आप लोगों ने देख लिया है। तो हमने ये मोटर चला दी है, हमारी मशीन चल रही है। जो मोटर यानी कि इस टाइम बैच आ रहा था, तो इसलिए हमने पीछे से मशीन बंद करवाई है। बंद करवा के यानी कि हमें इसके ऊपर कवर भी लगाना है और इसकी प्रोग्रामिंग को दोबारा चेक करना है। वो भी आप लोगों को दिखाते हैं कि इसकी प्रोग्राम किस तरह की है हमने। तो गाइस हमने ये कवर लगा दिया है, इसकी हम प्रोग्रामिंग करेंगे कि प्रोग्रामिंग किस तरह की जाती है और इसके मेन्यू और इंटर का जो बटन है वो किस तरह इस्तेमाल की जाती है, ये भी आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले हमें इसकी प्रोग्रामिंग देखेंगे। P001 यानी कंट्रोल मोड है। हम स्पीड जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 0 है, हमने 0 ही सेट किया है, यानी कि स्पीड मूव स्पीड सेंसर लेस है। आप लोगों को दिखा देते हैं। मेन्यू पे जाएंगे, ठीक है, इंटर करेंगे, हमने 0 ही सेट किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमने दूसरा प्रोग्राम किया है मोटर के लिए वो है टर्मिनल सिलेक्शन, यानी कि हमने जो वेरिएबल टर्मिनल सिलेक्शन किया था वो ये वाला सेट किया था। इसमें हमने जो वेरिएबल की तार लगाई थी वो AI1 पे लगाई थी, ठीक है। P011 पे जाएंगे, मेन्यू आप जाएंगे, ठीक है, इंटर। P011 एक पे सेट किया हुआ है, यानी कि टर्मिनल 1 पे AI1। आप 2 भी सेट कर सकते हैं और AI1, यानी कि हमने AI1 इस्तेमाल किया है, इसलिए हमने वेरिएबल की तारें भी AI1 पे लगाई हैं। जो इसका अगले वाला यानी कि प्रोग्राम है वो हमने कौन सा सेट किया है, एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम। मेन के इस पर रैंप यानी कि रैंप टाइम, अप टाइम। जो दूसरे इन्वर्टर होते हैं उस पर एक्सेलरेशन टाइम लिखा होता है, डी एक्सेलरेशन। और जो पोमा का इन्वर्टर है इस पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, रैंप इस्तेमाल हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो हम पे जाएंगे दोबारा फिर मेन्यू में और प्रोग्राम 49/51 इंटर। हमने 10 सेकंड टाइम सेट किया है मोटर के लिए। आप अपनी मर्ज़ी और अपनी मोटर के हिसाब से अपना टाइम सेट कर सकते हैं। जो हमने सेट किया है वो 10 सेकंड किया है एक्सेलरेशन टाइम का, और जो P0052 है उस पर डी एक्सेलरेशन टाइम था, वो हमने जो सेट किया है वो भी हमने 15 सेकंड सेट किया है। आप लोग अपनी मोटर के हिसाब से अपना टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आ जाते हैं मोटर के पैरामीटर। मोटर के पैरामीटर आ जाते हैं P1 यानी P10, यानी अगर आपकी मोटर के हिसाब से अपना इंडक्शन मोटर हमने 0 सेट किया हुआ है, और जो आप यानी कि इसकी रेटिंग है वो हमने डालनी है इसके जो मोटर के नेम प्लेट के हिसाब से। हम जाएंगे पहले मेन्यू में, ठीक है, जाएंगे एक इधर जाएंगे और इंटर कर देंगे, ठीक है। P001 P02 पे P03 पे जाके हमारी रेटेड पावर है, ठीक है, वो देखेंगे। P0103 इंटर। हमारी 45 किलोवाट की मोटर है, तो हमने इसकी 45 इसके अंदर डाटा इंटर कर दिया है, ठीक है। और उसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, हमारे पास 55 किलोवाट का इन्वर्टर था, हमारी जो मोटर है वो 45 किलोवाट की है, तो हमने 45 किलोवाट इसके अंदर इंटर कर दिए हैं। और उसके अलावा P004 आ गया, इस पर हमने वोल्ट सेट कर दिए हैं। हमने मिनिमम वोल्ट सेट किए हैं 380, जो हमारे पास वोल्ट चल रहे हैं वो 380 चल रहे हैं, तो हमने इसके अंदर 380 वोल्ट इंस्टॉल कर दिए हैं। उसके अलावा आ जाती है प्रोग्राम 5 पे फ्रीक्वेंसी।
तो फ्रीक्वेंसी भी आप अपने स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जो भी आपके कंट्री में फ्रीक्वेंसी चल रही है उस हिसाब से आप अपनी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर इंटर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो P0106 पे आ जाता है वो हमारे पास करंट आ जाती है। तो बेसिकली जो हमारी मोटर है 45 किलोवाट, उसमें 85 एम्पेयर करंट होता है, तो हमने मैक्सिमम करंट डाल दी 100 एम्पेयर तक, यानी कि हमारा जो पावर है वो मशीन वो हैवी लोड लेती है, यानी कि उसके मेन के अगर ज़्यादा मसला बने तो ये ट्रिप करवा देगा। आगे आ गया P007 RPM। ठीक है, ये अपने मोटर के हिसाब से आप अपने RPM में डाल सकते हो। हमारे पास 1470 RPM की मोटर है, तो हमने 1470 की RPM की मोटर का डाटा इंटर कर दिया है। ये थी थोड़ी सी प्रोग्राम पोमा इन्वर्टर की जो बेसिक प्रोग्राम होती है। तो अगली वीडियो के लिए मुझे दे इजाज़त।